हेलो मेरे प्रिय बच्चों, हाउ आर यू। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? फिर से वही एपी लाया हूँ। आज एपी में वैसा सवाल पढ़ाने जा रहा हूँ जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो आपका सवाल स्क्रीन पर, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या सवाल कर रहा है। nth term of an AP is 1 by n and nth term of the AP is 1 by n. Then what will you have to find? You have to show the value of 1 by mth term of the AP. Mth term, what will be the mth term of the AP? Then 1. Do you know how can I solve it very easily? Then watch it till end. Thank you. See here, beta. Nth term of an AP is 1 by n. What is question asking you? Then your question is asking you nth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m. Then find the value of its mth term. Then what will you do? Mth term is given and nth term is also given, but what is the first term and common difference? I don't know. Then it is not given. Then solution. At first you have to suppose that first term of an AP is A and its common difference is equal to D. Then what will you find? Now Tm given. Tm term is given 1 by n, means A plus m minus 1 into D is equal to 1 by n. या ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by n. It is also given. It can also be written in this way. Then similarly लिखने के बाद आप Tn टर्म का वैल्यू 1 by m गिवन जो है, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? a plus nd minus d is equal to 1 by m. Equation second. See here. How can you solve the value of mth term? mth term means क्या होता है? Tmn means क्या होता है? a plus mn minus 1 into d. यहां a और d अगर वैल्यू निकल जाए, a का वैल्यू और d का वैल्यू अगर निकल जाता है और हम पुट कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन से, अगर हम a और d का वैल्यू निकाल कर पुट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि mn टर्म निकल जाएगा. तो आइए अब इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्लियर ना? a प्लस फर्स्ट क्या है? a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by n. दिस इज फर्स्ट. And a plus nd minus d is equal to 1 by m. This is second. Then what will you do? You will have to subtract plus. This is here plus. You will have to put minus in place of plus. This is here plus. Then what will you write here? You will write opposite sign of the plus. And minus ka plus. This is also in plus. You will have to write in here minus. क्लियर? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस दिस इज आल्सो कैंसिल, बट दिस इज नॉट कैंसिल बिकॉज md and minus nd are both different. md and minus nd are both different. Then how will you subtract it? So you can write here md positive minus nd is equal to 1 minus n minus 1 by m. 1 by n से 1 by m को आप घटा दें. क्लियर? क्या मिलेगा हमें घटाने के बाद? mn. mn कैल्शियम क्या आता है? mn. n से n कैंसिल, m1 जा n. m से m कैंसिल, n1 जा n. देन md माइनस nd का वैल्यू आपका ये निकला, तो d का कॉमन निकाल दें तो m माइनस n. d आपका बाहर निकल जाता है, तो क्या बचता है आपका वैल्यू? m माइनस n अपॉन में mn. इसीलिए d का वैल्यू क्या मिलेगा आपको?
डी का वैल्यू मिलेगा, ये पूरा का पूरा डी का वैल्यू निकालना है तो डिवाइड में जाएगा, m माइनस n अपॉन में एम एन, इसके साथ इसके पास अगर ये जा रहा है मल्टीप्लाई अगर लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में m माइनस n में बदल जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई है ये डिवाइड में बदल गया, ये नीचे चला गया। और अब यहाँ पर m माइनस n कैंसिल करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, 1 अपॉन में mn। चलिए डी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, डी का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं तो ए का वैल्यू भी निकलेगा। चलिए नाउ वी विल पुट, आप लोग लिख लीजिएगा, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 और 2। किसी में भी डी का वैल्यू पुट कर दे, ए पक्का निकलेगा, सेम निकलेगा दोनों में। तो हम पुट करते हैं 1 में, on putting the value of d in equation 1, ध्यान दे बेटा, equation 1 where is equation 1, this is equation 1, a plus md minus d is equal to 1 by n, this is first, a का वैल्यू तो नहीं पता, प्लस m इंटू d का वैल्यू पता है, क्या है 1 बाई mn, 1 बाई mn, d का वैल्यू निकल चुका है 1 बाई mn, ध्यान दे, माइनस 1 बाई mn, यहां भी होगा mn चूंकि यहां भी d है, इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 1 बाई n। देखिए मैंने क्या किया, a रखा यहां पर प्लस m d का वैल्यू में 1 बाई mn माइनस 1 बाई mn इज इक्वल टू 1 बाई n। m से m को काट दीजिए, क्या वैल्यू बचता है, a प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई mn इज इक्वल टू 1 बाई n, यही तो सेम बचता है। और क्या करेंगे अब हम दोनों टर्म्स को a को छोड़कर हम क्या करते हैं, ले चलते हैं राइट साइड, तो a का वैल्यू आपका निकल जाएगा। कैसे, जब a को अकेला छोड़ेंगे लेफ्ट साइड में वैसे, a को रखते हैं यहां और 1 बाई n तरफ हम ले चलते हैं, इस प्लस, सॉरी यहां नहीं यहां होगा, प्लस में 1 बाई n को इधर ले चलते हैं 1 बाई माइनस n में, प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई n में चेंज हो गया, और माइनस में 1 अपॉन n, 1 अपॉन mn, change will be positive 1 upon mn, then what will you get here, plus, whole things is plus and whole thing same change is negative, positive and negative is cancelled, then what will you get, 1 by mn, what, the value of a, the value of a you will have to get 1 by mn, then what will you find, now mnth term is 1, then now from LHS, now from LHS, जब किसी को प्रूव करना होता है तो लेफ्ट को उठाते हैं, राइट अपने आप आ जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका LHS, क्या है, लिखना पड़ता है कि हम LHS से सॉल्व करें, दोनों को नहीं लेंगे, इसका वैल्यू 1 गिवन है कि इसका वैल्यू 1 आएगा, लेकिन शो करके दिखाना है, तो जब शो करके दिखाना है तो 1 क्यों लिखेंगे, 1 आप नहीं सिर्फ mn टर्म निकाले अपने आप आ जाएगा 1। तो चलिए t mn, ये क्या है आपका लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालना है हमको, राइट साइड 1 है, लेफ्ट साइड लिख करके आप इसका वैल्यू निकालें, इक्वल टू के सामने इक्वल टू देंगे, तो a प्लस जितना टर्म कहा जा रहा है उतना टर्म माइनस 1 इंटू डी, याद है, यस याद है, तो a प्लस, इसे हटा देते हैं, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपका मिला है 1 बाई mn, वन बाई mn प्लस यहां भी mn माइनस 1 इंटू डी का मान क्या मिला 1 बाई mn, ये 1 बाई mn किसका है, इसका और इसका दोनों का चलो हम दे देते हैं, जैसे मैंने mn d और d किया था वैसे इसको भी करते हैं, तो 1 बाई mn प्लस mn को मल्टीप्लाई अगर 1 बाई mn करते तो क्या हो जाएगा, mn का कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है ना, कट जाएगा। अब क्या बचा माइनस, अब 1 से 1 बाई mn को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम बचेंगे, समझ आ रहा है ना, कि फिर से समझाना होगा। मैंने क्या किया,
mn टर्म को मैंने लिख दिया a प्लस mn माइनस 120। a का वैल्यू मेरा जो था 1 बाई mn और d का वैल्यू मेरा 1 बाई mn, दोनों में है a और m, दोनों का वैल्यू 1 बाई mn आया है। d का वैल्यू यहाँ 1 बाई mn और यहाँ a का वैल्यू 1 बाई mn, दोनों का वैल्यू 1 बाई mn अपने जगह पर रख दिया और 1 बाई mn से मल्टीप्लाई mn में करेंगे, mn से मल्टीप्लाई 1 बाई mn में करेंगे। मैं बोल रहा हूं तो ये और ये कैंसिल नहीं होगा, यही दोनों को कैंसिल करने के बाद चूंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना था, इसे mn काटने के बाद केवल 1 बचता है और इस -1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज बचता है, बस निगेटिव में। क्लियर ना? अब इसके आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये पॉजिटिव है और ये ही सेम चीज निगेटिव है, देख लीजिए कट गया, पॉजिटिव निगेटिव कट गया तो क्या बचता है? सिर्फ 1। यही 1 आपका राइट साइड है। वेरीफाइड, सॉल्व नहीं, आंसर नहीं, हमेशा वेरीफाइड किया जाता है। वेरिफिकेशन हो गया मेरा कि सचमुच में यार mn टर्म का वैल्यू 1 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर इस तरीका का सवाल अगर आ गया तो छोड़ना मत, 5 नंबर मुट्ठी में, और नहीं तो यार 4 तो 4 मिल ही जाएगा, और नहीं तो भाई तो अगर 3 नंबर का यार कुछ भी हो, एक ही क्यों ना हो एग्जाम, एक नंबर से ही तो बुन से ही तो खड़े बढ़ते हैं यार। 1 नंबर भी आपके लिए बहुत कीमती है, 2-3 तो बहुत दूर की बात है। तो 2-3 के लिए क्या, 2-3 के लिए या किसी चीज के लिए भी किसी सवाल को छोड़ना नहीं है और कम समय में बना लेना है। कब बनेगा कम समय में? जब आप 2-3 बार से बना लेंगे तब जरूर बनेगा, 2-3 मिनट में। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान है, 2-3 मिनट में बच्चों को बन तो जाते हैं, तो कोई 2 मिनट में बनाता है, कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट बनाता है। कारण क्या है? आप एक बार बनाकर बस जान गए। जानना नहीं है, रटना है। क्या रटना है? फटाफट बनाने का तरीका रटना, सवाल नहीं तरीका रटना है। मेथड अगर आपका रटा हुआ है तो फटाफट बन जाएगा और समय भी कम लगेगा। तो आप बने रहे और जुड़े रहे हमसे और देखते रहे अंत तक, बार वीडियो देखते रहे, क्योंकि अगले सवाल में मैं कुछ और बेहतरीन चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपका एपी का चौथा पार्ट बनकर तैयार हो गया है ये, और 5वां 6ठा 7वां 8वां मैंने जैसे बताया था कि 3-4 वीडियो और बनेंगे। तो जी हाँ, इंतजार करें, समय आपका अंत आ रहा है, नजदीक है एग्जाम का। तो प्रिपेयर करते रहे, अच्छे से प्रिपेयर करते रहे, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करते रहे। तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी गुड।